तो 21वां क्वेश्चन कैसे करना है हमें, 3x माइनस 2y, देखो 3x माइनस 2y और ये अनुपात में, अनुपात का मतलब हमेशा नीचे लिख लेते हैं x प्लस 3y बराबर, ये भी अनुपात में है तो 5/6, आर पार गुणा कर देंगे तो 6 18x माइनस 6 दूनी 12y और 5 की x में हो जाएगी 5x प्लस 5 15y। अब देखो 5x हैं और 18x हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं तो घट जाएंगे, तो 18 में से 5 गए, 13 बच गए, 13x बराबर, ये माइनस का है ये प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जब 15 और 12 27y हो गया, तो x की वैल्यू होगी 27 और y की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो उसने पूछा है x अनुपात y, तो x की वैल्यू कितनी है 27 अनुपात 13, ये इसका आंसर आ जाता है। तो 22वां क्वेश्चन कैसे करना है, सेम से वाले 5a प्लस 3b अनुपात, अनुपात को नीचे लिख देते हैं 4a प्लस 7b बराबर 3/4, क्योंकि ये भी अनुपात में ऐसा नीचे लिख दिया, तो 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 20 है प्लस 4 की 3 में करेंगे तो 12b बराबर 3 की 4 में करेंगे 4 तिया 12 है प्लस 7 तिया 21b। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों घट जाएंगे, तो 20 में से 12 जाके 8 बचेंगे, तो 8a बराबर 12ab और 21b, दोनों ये भी घट जाएंगे, तो 21 में से 12 जाके 9b बचेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 9 और b की वैल्यू आ गई 8। तो क्या पूछा है, a अनुपात b, तो a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था कि नीचे की वैल्यू भी अपनी होती है, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। बस a की जगह a की वैल्यू रखो, b की जगह b की वैल्यू रखो और c की जगह c की वैल्यू रखो, तो 4, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 गुना b की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस c की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और माइनस 5/3, तो 8 और 9 17, 17 में से 5 गया 12, तो 12/3, 3 से कट गया आ गया 4। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैंने कहा था बराबर की वैल्यू अपनी होगी, नीचे की वैल्यू अपनी होगी। ठीक है, तो सब अपने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सवाल है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की जगह x की वैल्यू रखो, y की जगह y की वैल्यू रखो, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 10 अनुपात y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस 14, तो 5 में से 10 गया माइनस 5 बच जाएगा, अनुपात 7 में से 14 गया माइनस 7 बच जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5/7, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोस्तों 25वां सवाल कैसे करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो a प्लस बी 6, b प्लस सी की वैल्यू 7 और c प्लस a की वैल्यू आई है 8। उसने कहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 14 है तो c की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से, यहाँ पे a यहाँ भी है और यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, c यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू 2 बार आई है। ठीक है, तो ऐसे इनको सबको हम जोड़ लेते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब ये जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ने पड़ेंगे, 6 और 7 13, 13 और 8 21। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 21/2, ये 2 इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब उसने पूछा है c की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 21/2 और क्वेश्चन में कितने दिया है 14, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो 14 को जब हम डिवाइड करेंगे 21/2 से तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 से ये 2 बार और 7 से ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक, अब हमें c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए हमको, c की वैल्यू चाहिए। अब हम अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूं a प्लस बी की वैल्यू में,
तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 गुणा 4/3, तो 3 से ये 2 बार कट गया, तो a प्लस बी बराबर 8 आ गया। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए। अब देखो मेरे पास a प्लस बी प्लस c की वैल्यू कितनी है 14, और a और b की वैल्यू कितनी है 8, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 में से 8 गया 6, ये आ जाए। तो देखो 26वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है 26वां क्वेश्चन, देखो मैंने कहा था आपको कि बराबर की वैल्यू हमेशा अपनी होती है, ठीक है। तो a के बराबर मैं 3 के नीचे अगर 1 मान लूँ, ठीक है, तो a के बराबर 3 आ गया, c बराबर भी 3 आ गया, और e बराबर भी 3 आ गया, ठीक। b बराबर 1 आ गया, d बराबर भी 1 आ गया, और f बराबर भी 1 आ गया। तो जो जिसकी वैल्यू है उसको वहीं रख देते हैं। तो 2 a की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 हो गया स्क्वायर है, प्लस c की वैल्यू भी 3 है, ये भी 9 हो गया, 4 e की वैल्यू भी 3 है, ये भी 9 हो गया, ठीक है। 2 गुना b की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, 3 गुना ये भी 1 आ गया, d की वैल्यू भी 1 है, प्लस 4 और ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 27 और 36 डिवाइड बाई 2 और 3, 5 और 4 9, ठीक है। 18, 27 और 36 जुड़ के आ जाता है 81। 81 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो 29वां सवाल कैसे करेंगे, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है बी ए और सी का मध्यानुपाती है, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, मध्यानुपाती समझाया था। जो बी है वो ए और सी का मध्यानुपाती है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था मध्यानुपाती। तो बी बराबर ए सी का अंडर रूट, ये इसका मध्यानुपाती हो गया। अब देखो हमें a माइनस बी की पावर 3 और b माइनस सी की पावर 3 की वैल्यू चाहिए। देखो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है ए सी का अंडर रूट, तो हम b की जगह इसको रख देते हैं। तो a माइनस अंडर रूट ए सी की पावर 3, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, b की जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट ए सी माइनस सी इसकी पावर भी 3, ठीक है। अब देखो ये a है, ये आधा a है, तो आधा a बाहर ले लेते हैं, तो आधा a बाहर आ गया, तो ये आधा a बच गया, यानी कि अंडर रूट a बच गया, और ये माइनस अंडर रूट c बच गया, अपॉन यहाँ से c यहाँ पे c यहाँ पे, तो अंडर रूट c बाहर ले लेते हैं, तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट c अंदर रह गया, ठीक है। इन सब की पावर कितनी है 3 3 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। देखो ये भी एक जैसे हैं दोनों, तो ये इससे ये कट गए, तो अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट सी की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन सी का अंडर रूट की पावर 3, ठीक। देखो आप एक बात समझो कि जो अंडर रूट जो होता है ये आधी घात होती है, यानी कि इसके बराबर 1/2 होता है। तो हम इस अंडर रूट को हटा के ए अपॉन सी 1/2 लिख सकते हैं गुना 3, तो आ जाएगा ए अपॉन सी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 3/2 अनुपात सी की पावर 3/2, ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।